हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 8 जिसका नाम है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, इसका एक सामान्य परिचय का वीडियो करने जा रहे हैं, एक लेक्चर करने जा रहे हैं। क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें आने वाली है ये सारी नई है। ये आपने ये कोसेक, सेक, कॉट, टैन, कॉस, साइन ये पहले कभी नहीं पढ़ा। ये एक नया अध्याय है, नए तरीके से शुरू करना है हमें, ठीक है। तो इसका आज परिचय करेंगे, इसके बाद के वीडियो में हम लोग इसकी प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले नाम देखो, पाठ का क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। नाम क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब देखो, यहां से अगर इसको अलग करें हम, ये त्रिकोणमिति, ठीक है। तो ये त्रिकोण मतलब तीन कोण, ठीक है। तीन कोण किस में होते हैं, त्रिभुज में होते हैं, ठीक है। ऐसे यदि हम समझे तो तीन कोण त्रिभुज में होते हैं। मतलब इस पाठ में हम क्या करेंगे, त्रिभुज का अध्ययन करने वाले। किसका अध्ययन करने वाले, त्रिभुज का। और कौन से त्रिभुज का सर, इसमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इस तरीके से बनता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री का होना ही चाहिए समकोण त्रिभुज। अगर मान लेते हैं हम इसको ए, बी और सी कह देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ये देखो इसके सामने कुछ लिखा हुआ है, ये जो है ना, इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं, ठीक। थीटा कहते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, इसे कहते हैं हम लोग थीटा, ठीक। थीटा कहते हैं। अब ये वाली जो चीजें हैं ये क्या है सर, ये कॉस सेक साइन ये क्या है, तो ये है त्रिकोणमिति के अनुपात है। इसकी मदद से हम आगे मैं बताऊंगा कि क्या करते हैं। ये त्रिभुज में कुछ चीजें दी हुई रहती है, कुछ चीजें हमें फाइंड करनी होती है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ये वाला जो साइन है ये इसको कहते हैं थीटा। अब हम समकोण त्रिभुज हमें पता है पहले से ही। अब समकोण त्रिभुज में हम क्या जानते हैं, ये जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ये होती है क्या, कर्ण होती है। ये होती है कर्ण। कर्ण को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, के से दर्शाते हैं, ठीक है। और एक भुजा होती है आधार और एक भुजा होती है हमारी लंब, ठीक है। अब कौन सा आधार है और कौन सा लंब है ये कैसे पहचानेंगे हम लोग, देखो मैं बताता हूँ। देखो, अगर ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है, इसे मैंने बताया थीटा कहते हैं, जीरो लिखा और काट दिया, ठीक है, तो ये थीटा हो गया। तो अगर अब जैसे थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के साथ में जो भी भुजा रहेगी, देखो थीटा, देखो थीटा के साथ में कौन सी भुजा है, अभी ये वाली है, बीसी भुजा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आधार। अगर यही थीटा यहां ना होकर यहां पर होता, ठीक है, अगर कह देता कि थीटा यहाँ है, ठीक है, तो थीटा अगर यहाँ होता तो आधार कौन सा हो जाता, ये वाला आधार हो जाता। लेकिन अभी हमारा थीटा यहाँ पर है तो आधार ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, और बचा वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। ये लंब हो गया। अब आधार को यदि हम लिखे तो ए से स्टार्ट करके लिखेंगे, आधार कार्ड, कार्ड हटा देना, ठीक है। तो आधार को ए से रिप्रेजेंट करते हो, लंब को एल से, ए ए एल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या चीज है सर, ठीक है, ये तो ये त्रिकोणमिति के अनुपात है, ठीक है, अनुपात है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अभी आगे पढ़ते जाओगे तो समझ में आते जाएगा। अभी जो चीजें बेसिक है उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये है साइन हमारा, इसको क्या कहते हैं, साइन थीटा, ठीक है, थीटा, ये वाला थीटा है। तो साइन थीटा बराबरी से क्या होता है, ये होता है हमारा लंब के बटे में कर्ण, ठीक। ठीक है सर, मान लो अगर कोई कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए, यहां से कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए, तो क्या कर देंगे, लंब के बटे में कर्ण, इस तरीके से, ठीक है। और उसी तरीके से यदि कॉस की वैल्यू पूछता है हमसे तो क्या कहेंगे, आधार के बटे में कर्ण, ठीक है। ठीक है सर, और यदि हमसे पूछता है कि टेन की वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा लंब के बटे में आधार, ठीक। ठीक है सर, अब ये जो साइन होता है, साइन जो होता है ये होता है कोसेक का उल्टा, कोसेक का उल्टा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कोसेक जो होता है वो होता है साइन का उल्टा, ठीक है। अगर मान लो ये साइन लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ये साइन लिखा हुआ है तो मैं कह रहा हूं कि यदि उल्टा, या इसे कहते हैं हम व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यदि मैं उल्टा कहना चाहूं तो इसको एक के बटे में लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है, तो कोसेक साइन का उल्टा है, मतलब कि यदि मैं एक बटा साइन लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। आया समझ में आ गया, ठीक है सर। या फिर एक बटा कोसेक लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोसेक जो है वो साइन का क्या है, उल्टा है, मतलब कोसेक चला जाएगा बटे में, ठीक है। तो यहीं पर मैं आगे करके लिख देता हूं इसको, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक, ठीक है। अब 1 अपॉन कोसेक लिखा, मतलब अगर ये नीचे चला गया, ठीक है, ये जो है साइन ये चला गया नीचे, ठीक है, तो इसका जो ये वाला मान है एल बटे के, ये भी नीचे चला जाएगा। अगर मान लो कोसेक लिखा हुआ है, ठीक है, कोसेक थीटा लिखा हुआ है और साइन का मान होता है एल बटे के, ठीक है, और कोसेक को हम साइन का उल्टा कह रहे हैं, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, के बटे एल हो जाएगा। उल्टा कर देंगे ना हम, इसको नीचे इसको ऊपर, यदि नहीं तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि ये एक लिखा हुआ है,
ठीक है। कोसेक का मान हमें नहीं पता है और साइन का मान हमने क्या लिखा हुआ है, एल बटा के लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या है हमारा कोसेक है, ठीक है। 1 अपॉन कोसेक मतलब साइन, मैंने भी बताया कि 1 अपॉन कोसेक इज इक्वल टू होता है साइन। अगर इसको हटा दिया जाए बीच में से तो देखेंगे तो ये लिखा है साइन के बराबर में क्या है 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोसेक इज इक्वल टू साइन, ठीक है। तो 1 अपॉन कोसेक मतलब कि साइन ही लिखा हुआ है और साइन का मान एल बटे के है, ठीक है सर। तो अब मैं इसको इधर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा के, इसको नीचे भेज देता हूँ, ये हो जाएगा एल, इसको भेज देता हूँ इधर, तो ये हो जाएगा कोसेक, ठीक। इस तरीके से हो जाएगा। तो कोसेक का मान क्या आ जाएगा, के बटा एल आ जाएगा, है ना। तो कोसेक का मान यहाँ से आ जाएगा हमारा के बटा एल। ये इतना मैंने समझाया आपको, सीधे भी बता सकता था कि देखो अगर इसका उल्टा करेंगे तो के बटा एल ही होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब उसी तरीके से कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो इसका मान ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। अब इसका मान हो रहा है आधार के बटे में कर्ण, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण के बटे में आधार हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कॉस को 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हो जाएगा टेन का, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट को लिख सकते हैं हम लोग, ये एल बटे ए है मतलब लंब बटे आधार है, तो ये हो जाएगा आधार के बटे में लंब। बराबरी से 1 बटा कॉट लिखा है, ये कॉट है, ये टेन है, तो कॉट जो है वो टेन का उल्टा है, मतलब कि इसको कर सकते हैं 1 बटा tan थीटा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, व्युत्क्रम है, ठीक है। तो ये चीजें, ये 6 चीजें, ये जो 6 है ये हमें पढ़ने हैं और प्रश्नावली 8.1 इसी के बेस पर हमारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद अभी मैं एक बार आपको पाइथागोरस प्रमेय समझा दूंगा, तो और उसके बाद में ये सारी चीजें एक बार फिर से समझा दूंगा, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी नोट कर लो। अब देखिए, अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि सर साइन का मान एल बटे ए है, कॉस का ए बटे के है, मतलब आधार बटे कर्ण है, और टेन का लंब बटे आधार है, सर ये कैसे याद रखेंगे। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई गई है, देखो ये होती है एल ए एल के बटे में के ए। इसको यदि याद करना है तो इसको पढ़ सकते हैं हम लाल, इसके बटे में क्या लिखा हुआ है कक्का, के ए काका, एक सिंगर भी है ना काका, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो इसमें ये वाले एल का मतलब लंब है, इसका मतलब आधार है, और इसका मतलब भी लंब है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, के का मतलब तो हमें पता है ये कर्ण है, इसका मतलब भी कर्ण हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा आधार। तो यदि अब हम चेक करें तो साइन का मान देखो क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण, ये देखो पहला वाला लंब बटे कर्ण लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे में देखो कॉस का मान लिखा है आधार के बटे में कर्ण, तो ये देखो यहाँ पर लिखा है ए यानी आधार, ठीक है, इसके बटे में क्या लिखा हुआ है, कर्ण लिखा हुआ है। तीसरा वाला देखेंगे टेन, तो एल के बटे में ए मतलब लंब के बटे में आधार, तो ये देखो लंब, इसके बटे में क्या लिखा हुआ है, आधार लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से लाल बटे कक्का करके याद करेंगे और ये हो जाएगा सॉल्व। अगर इनके याद करने हैं तो इसको उल्टा कर दो, ठीक है, इसको कर दो के ए मतलब कक्का बटे लाल, ठीक है। देखो के बटे एल, के बटे एल, के बटे ए, के बटे में ए बटा एल, ए एल, ठीक है। तो इस तरीके से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये याद करने की एक है ट्रिक। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो अब मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं इसकी वैल्यू, आधार की वैल्यू दी हुई है 4, लंब की वैल्यू दी हुई है 3, कर्ण का मान मुझे नहीं पता है, ठीक है, 4 3। अब समकोण त्रिभुज है, हमें पता है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय एक बार नोट कर लो, इसको डिटेल में क्या ही पढ़ना है वैसे, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लो पहले पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यदि इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा यदि हमसे पूछता है तो हम क्या कह देंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो भुजा है उसका वर्ग जो दो अन्य भुजाएं हैं यानी कि लंब और आधार, इन दोनों के वर्ग के सम को क्या कहते हैं, जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। इस तरीके से परिभाषा, ये जो लिखा है इसी को परिभाषा के रूप में हमको बदल देना है बस, ठीक है। तो ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब यदि हम यहाँ ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो त्रिभुज में हमें क्या दिया हुआ है, देखो आधार दिया हुआ है 4 यानी कि आधार हमारा है 4, 4 का वर्ग धन लंब दिया हुआ है 3 यानी कि 3 का वर्ग, ठीक है। कर्ण हमें नहीं पता, कर्ण को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका हो जाएगा वर्ग। अब ये हो जाएगा 3 तिया 9 और धन 4 चौके 16, ठीक है, के का वर्ग, के का वर्ग बराबर हो जाएगा 16 और 9 हो जाता है 25, ठीक है। अब दोनों साइड हमको तो के का मान चाहिए, है ना, के का मान हमें चाहिए, ये तो के स्क्वायर का मान है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग सॉरी वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा करनी, ये भी हो जाएगा करनी, ये वर्ग से ये करनी कट जाएगी, तो के और 25 को हम लिख सकते हैं करनी में 5 गुना 5, तो ये बन जाएगा जोड़ा यानी कि पेयर,
ठीक है, तो 1 5 यहाँ से आ जाएगा बाहर, तो ये 5 के का मान हो जाएगा, यानी कि हम ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर लिख सकते हैं 5। ठीक है, और ये याद रखना कि कर्ण हमेशा आधार और लंब से बड़ा होता है, ये तो हमें पहले से ही पता है, मैं अभी भी बता देता हूँ। ठीक है सर। अब देखो इसके बेस पे हम एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब के बटे में कर्ण। यहाँ देखो लंब कितना है, 3 है सर, और कर्ण कितना है, 5 है, अभी हमने फाइंड किया। ठीक है, इसी तरीके से कॉस, चलो अभी इस पे बाद में आते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कोसेक का मान होता है इसका उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा 5/3। चेक करना होता है, यहाँ से करो, कर्ण 5 और लंब का मान 3 है, देखो 3। ठीक है, कॉस पे आ जाते हैं तो ये हो जाता है a/k, मतलब कि आधार के बटे में कर्ण, यानी कि 5 के बटे, सॉरी 4 के बटे में 5, आधार 4 है हमारा, कर्ण 5 है। ठीक है, सेक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा का मान होता है लंब के बटे में आधार, ये है हमारा लंब, ये है आधार, 3/4। ठीक है, और ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 के बटे में 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा सॉल्व। अब इसके आगे देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। ठीक है, तो इसको नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला है हमारा। ठीक है, वैसे सारा ही कुछ इंपॉर्टेंट है, पर ये भी बहुत काम की चीजें हैं, ये बहुत आगे तक काम आएगी आपको। ठीक है, देखो विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण, ये जो थीटा है ना, ये कोण है। ठीक है, ये है हमारा चर पद जिसका मान हम चेंज कर सकते हैं, थीटा। तो इसका मान कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 45, 60, 90। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें, ये जो है ना, ये कॉमन है, कहीं भी यूज आता ही रहता है हमको। ठीक है, तो इसका मान देखो, और अभी जो है हमारे 10th के सिलेबस में यही है, सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90, जिसमें से 30, 45 और 60 ये तीनों हमारे बहुत काम के, ये हमारे हमें काम में आते ही रहेंगे। ठीक है सर, ठीक। तो इनके जो मान है ये हमको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर ये तो सर बहुत बड़ा टेबल है, ये सर कैसे याद होगा। ठीक है, तो इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा कि टेबल कैसे बनाए और कैसे याद करें। अभी देखो, अभी भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, और अगर अभी इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो साइन, अब ये थीटा है। ठीक है, साइन थीटा दिया हुआ है, अब हमसे कह रहा है कि साइन 30 का मान बताइए। यदि कोई क्वेश्चन रहा और हमसे कहता है कि साइन 30 का मान बताइए, साइन 30 डिग्री का मान, तो कैसे बताऊंगा मैं, ये टेबल मुझे याद रहेगा तो आराम से बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये साइन, अब इसी लाइन में मैं जाता हूँ, देखता हूँ 30 डिग्री कहाँ पर, ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला मान देखो, यहाँ से यहाँ पर आया, साइन 30 डिग्री कितना, 1/2 सर, 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से मुझसे यदि कहता है कि सेक 45 डिग्री का मान बताइए, सेक 45 डिग्री का मान कैसे बताऊंगा सर मैं, तो सेक सेक देखो कहाँ पर है, सेक ये है 45 डिग्री, जाने दो यहाँ से, ऐसा 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 ऐसा, ये 45 डिग्री है सर, हाँ ये 45 डिग्री है, तो ये इसका मान हो जाएगा कर्णिका 2। ठीक है, आई होप यहाँ पर दिख रहा होगा, कर्णिका 2। ठीक है, अब इसी तरीके से कॉट का, सेक का, टेन का, कॉस 60 का बताइए, तो ये 1/1/2, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इस यदि कॉस 90 का बताना है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और चलो यहाँ पर मैं बताता हूँ, यदि आप ध्यान से देखोगे तो हमें सिर्फ साइन के मान हमको यदि याद हो, साइन के मान हमें यदि याद हो, तो देखो हम पूरा टेबल बना देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा टेबल यहाँ पर बन जाएगा। देखो साइन का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। ठीक है, कॉस के मान यदि हम देखेंगे तो जो साइन के मान है वो यहाँ से लेकर जो साइन का लास्ट है वो कॉस का फर्स्ट है। देखो ये शॉर्ट ट्रिक है, बट ऐसे नहीं याद रहे तो अच्छा है, जो नॉर्मली हमें जो इसके मान है रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखो कॉस, सॉरी, साइन 0 0 और साइन 91 है। ठीक है, देखो तो इसका उल्टा कर दो, मतलब पीछे से आगे। ठीक है, तो देखो 1 1, √3/2, √3/2, 1/2, 1/2, ये तो बीच में है। ठीक है, 1/2, 1 करनी दो था सॉरी, ये 1/2, ये 1/2, ये 0 और ये 0, देखो इसका लास्ट इसका फर्स्ट बन गया और इसका फर्स्ट इसका लास्ट बन गया। ठीक है, और टेन तो हम जानते ही है, टेन मैंने शायद आपको बताया नहीं था। ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, जो टेन थीटा होता है इसको मैंने कहा था अपन 1/cot लिख सकते हैं, कॉट थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन के बटे में, साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा, ऐसे। ठीक है, साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा बराबर भी टेन थीटा ही होता है, और 1/cot थीटा बराबर भी टेन थीटा ही होता है। और यदि हम यहीं पर यदि कॉट की बात करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉट टी आना चाहिए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/10, है ना, 1/10 थीटा। अब मैंने कहा था कि जो कॉट है वो टेन का उल्टा है, तो टेन हमारा साइन बटे कॉस है, तो ये हो जाएगा कॉस बटे साइन। ठीक है, तो इसको भी यदि आप याद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो अब टेन होता है हमारा, क्या होता है, साइन के बटे में कॉस। ठीक है, तो साइन हमारा 0 है, कॉस हमारा 1 है, ये तो कितने बार में 0 आएगा, तो 0 बार में 0 आएगा सर, ये 0 आ गया। ठीक है सर, अभी साइन हमारा 30 पे 1/2 है। ठीक है, साइन हमारा 1/2 है, कॉस कितना है हमारा, कर्णी 3/2 है, कर्णी 3 के बटे में 2 है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये वाला, हम इसकी टेन की वैल्यू निकालना बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बराबरी से क्या हो जाएगा, 1/कर्णी का
3 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आ गए 1/कर्णी का 3। इसी तरीके से हम लोग मान निकाल लेंगे। ठीक है, और tan का हमने निकाल लिया, कोसेक का अब देखो अपरिभाषित का मैं खेल आपको अब यही बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बताया ना यहाँ पर 90 पर आते हैं। ठीक है, tan 90 क्या है? अपरिभाषित है। tan 90 अपरिभाषित है। कैसे है? तो ये होता है साइन के बटे में कॉस। साइन 90 की वैल्यू है 1, कॉस 90 की वैल्यू है 0। ठीक है, ये 0। अब देखो हमें 1 का पहाड़ आता है, 2 का आता है, 3 का आता है, 1000 का आता है, 1 लाख का आता है, हमें 0 का पहाड़ा नहीं आता। 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 चौक 0। ठीक है, 0 5 0, 0 6 0, है ना, 0 7 0, है ना। तो हमें 0 का पहाड़ा नहीं आता, कितने से भी गुणा करो तो 0 ही आता है, तो ये इससे हम इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है, तो अपरिभाषित का ये है। ठीक है, कोसेक जो है, ठीक है, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। यहाँ पर देखो 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2 है। 1/2 है। अब मैंने कहा कि कोसेक इसका उल्टा होता है तो 2/1 हो जाएगा, तो ये 2/1। देखो 2 इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखा है तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, 2/1। ठीक, ठीक है सर। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का मान हमारे पास में क्या है? देखो 30 सी बता देता हूँ मैं, बाकी सारे सेम ही है, आप लोग करके देख लेना। कर्णी 3/2, तो सेक का मान कितना हो जाएगा? 2/कर्णी 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2/कर्णी 3 हो गया। कॉट का मान होता है tan का उल्टा, यहाँ पर 1/कर्णी 3 है, ये हो गया कर्णी 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे पास में सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद एक लास्ट हमारे पास में सर्वसमीका कह सकते हैं या फिर सूत्र। ठीक है, सूत्र हमारे पास में है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, बस फिर सामान्य परिचय हमारे यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद सीधे प्रश्नावली, और उसमें हम क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हमारी होते जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप। तो अब देखिए हम लोग इन सूत्रों पर आ जाते हैं। देखो 3 सूत्र या सर्व समीकाएं हैं वैसे ये। ठीक है, तो सर्व समीकाएं जो है ये वाली, जो ये सूत्र है, ये 3 ही है हमारे पास में। कितने हैं? सिर्फ 3 है। ठीक है, लेकिन 3 से हम इसको आगे बढ़ाकर और भी कर सकते हैं। देखो और भी नहीं कर सकते, इसका सिंपल रूप या फिर इसी को अलग अलग प्रकार से लिखना। ठीक है, ये होता है पहला वाला, देख लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। cos का वर्ग थीटा प्लस sin का वर्ग थीटा इज इक्वल्स टू 1। ऐसे वर्ग करके पढ़ते तो थोड़ा सही नहीं लगता है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं यदि साइन का पक्षांतर इधर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस में है साइन, जाके इधर हो जाएगा माइनस में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरी सर्व समीकरण, मतलब है 3 ही, इसका दूसरा रूप ये हो जाएगा। ठीक है, और इसी के आगे एक और देखते हैं। ठीक है, मैं यदि यहाँ से अभी मैंने क्या किया? साइन का पक्षांतर किया, यदि मैं कॉस का पक्षांतर कर दूं तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस वर्ग थीटा। ठीक है सर। अब देखो और क्या कर सकता हूं मैं? यहाँ पर देखो ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन का पक्षांतर करके देख लेता हूँ एक बार, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 1 को यहाँ से हटा के यहाँ भी लिख सकते हैं, बराबर ही लिखा है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे जैसा लिखना चाहो वैसा लिख दो। ठीक है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैंने अभी टेन का पक्षांतर किया था, अब मैं 1 का पक्षांतर कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? फिर बचा हुआ क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 का किया तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ठीक है, इन दोनों के अलग अलग रूप लिखे जा सकते हैं। सेम तरीके से इसको भी लिखा जा सकता है। देखो पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? कॉट का पक्षांतर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोसेक था, मैंने कॉट का पक्षांतर किया, कॉट हो गया माइनस में, माइनस में इज इक्वल्स टू कितना हो गया? इस साइड में 1, तो उसको उस साइड भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है सर। मैंने अभी किसका पक्षांतर किया? कॉट का किया। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ किसका? 1 का पक्षांतर कर देता हूँ। ठीक है सर, 1 का कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, बचा हुआ क्या बच जाएगा यहाँ पर? कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है सर, लिखो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। देखो हर सर्व समीकरण के हम क्या लिख सकते हैं? हर सूत्र के हम दो दो फॉर्म यहाँ पर देखो लिख सकते हैं। टोटल मिलाकर कितने फॉर्म हो गए? 3, 1 2 3। ये तीनों आपको ध्यान में रहना चाहिए, लेकिन मेनली हमको क्या ध्यान में रहना चाहिए? एक फॉर्म कोई भी ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो यदि हमको ये ध्यान में है तो हम साइन को पक्षांतर करके इधर कर देंगे, तो ये हमारा ये वाली सर्व समीकरण बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो 3 है, ये वाली 1 2 और ये 3, ये तीनों में से कुछ कोई एक प्रूव करने के लिए भी आ जाती है एग्जाम में 4-5 नंबर के अंदर। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर्व समीकरण कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये क्या ये सर्व समीकरण है या सूत्र है? नहीं है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये और ये तीनों हमें अच्छे से ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, प्रूव करने के लिए आता है तो प्रश्नावली 8.3 में इसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जब हम कर रहे होंगे तो इसके प्रूफ भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का सामान्य परिचय था। ठीक है, जो कि इसके साथ में समाप्त हो चुका है। ठीक है, और इसको प्रूव करना और जल्दी याद करना, या याद करने का तरीका या शॉर्ट ट्रिक, और जो हमारा चार्ट था अभी 30 डिग्री 45 डिग्री, उसकी वैल्यू याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, वो दोनों के लिए मैं आपको एक अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा शॉर्ट ट्रिक के लिए। ठीक है,
तब तक के लिए वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।